हाय। आज हम क्लास 6 संस्कृत के सप्तम पाठ पकस्य प्रतिकार मतलब बगुले का बदला, प्रतिकार मतलब बदला के बारे में पढ़ेंगे और इसमें अव्यय का प्रयोग किया गया है। तो अव्यय पद कौन से होते हैं? जिनमें लिंग, पुरुष, वचन, काल आदि के कारण कोई रूपांतर नहीं होता। तो मतलब ऐसे जो पद होते हैं जिनमें अगर आप लिंग बदल दो या वचन बदल दो या काल बदल दो तो उसमें उसके मतलब मीनिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसे कौन से हैं? जैसे च मतलब और, या तत्र, तत्र मतलब वहां, अत्र, कुत्र, अपि। जैसे अपि है, सह अपि गच्छति लिखो, चाहे अहम अपि गमिष्यामि लिखो, अपि का मीनिंग वही रहेगा। ठीक है। तो इस पाठ में हम जो है अव्यय पदों का प्रयोग देखेंगे। तो इस पाठ को हम स्टार्ट करते हैं। बकस्य प्रतिकार, बगुले का बदला। तो एकस्मिन् वने सिगालः बकः च निवसतः स्म। तो एकस्मिन् वने मतलब एक वन में, सिगालः मतलब जैकॉल मतलब सियार या गिदड़। एक वन में सियार, बकः मतलब बकुला, बकः च मतलब और बकुला, निवसतः, निवसतः स्म मतलब रहते थे। तो एक वन में एक सियार और एक बगुला रहते थे। तयो मित्रता आसीत, तयो मित्रता आसीत, उन दोनों में मित्रता थी। उन दोनों मतलब जो सियार और बगुला है उन दोनों में मित्रता थी। तयो मतलब उन दोनों, तयो मतलब क्या है? उन दोनों। इसको आप लिखते जाना बीच में। ठीक है। जो शब्दों के अर्थ में बता रहा हूं उसको लिखते जाना। तयो मतलब उन दोनों, आसीत मतलब थी, और मित्रता का मतलब फ्रेंडशिप, ये तो आपको पता ही है। एकदा प्रातः श्रृगालः बकम अवदत्। एकदा मतलब एक बार या एक दिन, एक दिन सवेरे, एकदा प्रातः एक दिन सवेरे, सियार ने श्रृगालः बकम अवदत्, अवदत् श्रृगाल मतलब सियार ने बगले को कहा, अवदत मतलब कहा या बोला, अवदत मतलब कहा या बोला। मित्र मतलब मित्र, स्व त्वं मया सह भोजनम कुरु, कल तुम मेरे साथ खाना खाओ। उसने कहा स्व त्वं, स्व मतलब कल, टुमारो, स्व मतलब कल, त्वं मतलब तुम, मया सह मतलब मेरे साथ, विथ मी, भोजनम कुरु भोजन करो मतलब हैव डिनर विथ मी। श्रृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। तो श्रृगालस्य मतलब सियार के, सियार के निमंत्रण से, श्रृगालस्य निमंत्रणेन बकः मतलब बकुला, प्रसन्न अभवत् मतलब हुआ। तो सियार के निमंत्रण से बगुला प्रसन्न हुआ। फिर है अगला पैराग्राफ। अग्रिम दिने सह भोजनाय सिगालस्य निवासम अगच्छत्। अग्रिम दिवसे, अग्रिम दिने मतलब अगले दिन, सह भोजनाय सिगालस्य निवासम अगच्छत् अगले दिन वह भोजन के लिए सियार के निवास स्थान पर गया। तो कौन गया? बगुला। बगुला जो है सियार के निवास स्थान पर गया। भोजनाय मतलब भोजन के लिए, निवासम मतलब निवास स्थान को, निवासम मतलब निवास स्थान को, अगच्छत मतलब गया या गई। ठीक है। तो बगुला है तो इसको फीमेल, बगुला है तो इसको हम सह है तो गया। कुटिल स्वभाव, कुटिल स्वभाव जैसे कुटिल लोग होते हैं वैसे कुटिल स्वभाव के लोग, ठीक है, जिनके मन में थोड़े से कुछ दुष्टता होती है, वैसे कुटिल स्वभाव श्रृगालः स्थाल्याम बकाय चिरोदनम अयच्छत्। कुटिल स्वभाव वाले सियार ने, कुटिल स्वभाव श्रृगालः सियार ने, स्थाल्याम बकाय चिरोदनम, चिरोदनम मतलब खीर, चिरोदनम मतलब खीर होता है। तो कुटिल स्वभाव वाले सियार ने थाली में बकुले को खीर दी। ठीक है। स्थाल्याम मतलब थाली में बकुले को खीर दी। बकम अवदत् च, बकम अवदत् च मतलब बगुले से कहा मित्र।
तो सियार जो है बगुले से क्या कहा, मित्र अस्मिन पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावह, मतलब इस पात्र में, इस बर्तन में हम दोनों अब साथ ही खाते हैं। तो अस्मिन पात्रे मतलब इस पात्र में, हम देखा अस्मिन पात्रे मतलब इस पात्र में, और अधुना मतलब अब, अधुना मतलब क्या होगा, अब मतलब नाउ, और सहैव मतलब साथ ही, सह धन एव है टुगेदर, जिसको हम क्या कहते हैं, टुगेदर। तो इस पात्र में हम दोनों साथ में खाते हैं, साथ ही खाते हैं। भोजन काले बकस्य चक्षु स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत। अब जैसे थाली है, थाली में सियार तो खा लेगा, लेकिन बगुला कैसे खाएगा अपने चोंच से, तो वो कह रहा है अब कि भोजन काले बकस्य चक्षु स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत। चक्षु मतलब बगुले की चोंच, और स्थालितः मतलब थाली से, और भोजन ग्रहणे मतलब भोजन ग्रहण करने में, समर्था मतलब समर्थ, न मतलब नहीं। तो अब क्या हो रहा है कि जब बगुला जो है बगुले चोंच से उसको खाना है, तो भोजन के समय, भोजन काले मतलब भोजन के समय में बगुले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं थी। तो बगुले की जो चोंच थी वो थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं थी। ठीक है। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यति। अतः बगुला केवल खीर को देखता रहा। अतः मतलब इसलिए बगुला केवल खीर को, क्षीरोदनम मतलब खीर को, अपश्यत मतलब देखता रहा। श्रृगालः तु सर्वम क्षीरोदनम अवच्छेद, और सियार ने तो सारी खीर खा ली। सियार ने सारी खीर खा ली, अवच्छेद मतलब खाई, ठीक है, या खाली कह सकते हैं। और अपश्यत मतलब क्या रहा, देखता रहा, देखा केवल। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं कि अब अभी तो क्या हुआ कि बगुला गया था सियार के यहाँ, सियार के निमंत्रण पे, बट वो कुछ नहीं खा पाया। अब बगुला कैसे प्रतिकार लेता है, कैसे बदला देता है, ये हम अगले पैराग्राफ में देखते हैं। तो अब क्या है, सिगालीन वच्चितः बकः अचिंत्यत। तो सिगालीन मतलब सियार के द्वारा, वच्चितः मतलब ठगा गया, डिसीव्ड, ठीक है, और अचिंत्यत मतलब सोचा। सियार के द्वारा ठगे जाने पर बगुले ने सोचा, यथा मतलब जिस तरीके से, अनेन मया सह व्यवहार कृतः तथा अहम अपि तेन स व्यवहारिष्यामि। यथा अनेन मया सह व्यवहार कृतः मतलब जिस प्रकार इसने मेरे साथ बर्ताव किया। किसने? सियार ने किया, किसके साथ? बगुले के साथ। बगुला कह रहा है कि जिस प्रकार सियार ने मेरे साथ बर्ताव किया, यथा अनेन मया सह व्यवहार कृतः, जिस प्रकार इसने मेरे साथ बर्ताव किया, तथा अहम उसी प्रकार मैं भी, अहम मतलब मैं भी, अपि तेन स व्यवहारिष्यामि उसके साथ बर्ताव करूंगा, वैसा ही मैं भी उसके साथ व्यवहार करूंगा, वैसे बर्ताव करूंगा। एवं चिंतयित्वा सह श्रृगालम अवदत्। तो ऐसा सोचकर उसने सियार से कहा, मित्र। अब जो है बगुला सियार से कह रहा है कि मित्र, त्वम अपि स्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि, कि तुम भी कल शाम मेरे साथ भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रणेन सिगालः प्रसन्नः अभवत्। बगुले के निमंत्रण से सियार खुश हो गया। फिर अब क्या है, सियार जो है बगुले के यहाँ जाएगा। तो यदा श्रृगालः सायं बकस्य निवासम भोजनाय अगच्छत। मतलब जब सियार शाम को बगुले के निवास स्थान पर भोजन के लिए गया। यदा मतलब जब, फैन कहते हैं, और तदा मतलब तब आता है। तो यदा मतलब
जब सियार शाम को बगुले के निवास स्थान पर भोजन के लिए गया, तदा तब बका संकीर्ण मुखे, बका ने ये देखो संकीर्ण मुखे, तब बका संकीर्ण मुखे कल से क्षीरोदनम अयच्छत। तो तब क्या हुआ, बगुले ने छोटे मुख वाले कलश में, जैसे ये सुराही होती है ना, वैसे कलश में खीर डाल दी। अयच्छत क्षीरोदनम अयच्छत, खीर डाल दी। सिगालम च अवदत, सिगालम च अवदत, तो उसने जो है, अब सिगालम जो है सियार है, तो सियार से कहा, सॉरी, सिगालम च अवदत, और सियार से कहा, मित्र दोस्त, आवाम अस्मिन पात्रे सहैव भोजनम कुर्वः। अब तो ये सुराही हो गई है, अब इसमें सियार कैसे खाएगा, तो अब ये जो है बकुला ऐसे प्रतिकार कैसे ले रहा है, कह रहा है मित्र आवाम अस्मिन पात्रे सहैव भोजनम कुर्वः, हम दोनों इसी बर्तन में साथ ही भोजन करते हैं। ठीक है, अस्मिन पात्रे मतलब इसी पात्र में। बकः कलसात चच्वा क्षीरोदनम अखादत, तो अब जब वो कह रहा है कि इसी पात्र में हम जो है साथ में भोजन करते हैं, तो क्या हुआ, बगुले ने कलश से चोंच द्वारा खीर खाई। अब कलश में चोंच बगुले की जा सकती है, तो वो चोंच के द्वारा, बकः कलसात चच्वा, चोंच से क्षीरोदनम, खीर को अखादत खाई। परंतु श्रृगालस्य मुखम कल से न प्राविशत, लेकिन अब सियार के साथ क्या हो रहा है, परंतु सियार का मुंह कलश में नहीं जा सका। अतः बका सर्व क्षीरोदनम अखादत, अतः इसलिए अब क्या हुआ, बका ने सभी खीर खा लिया। तो अब क्या है कि अब इस बार क्या हुआ, बकुले ने सारी खीर खा ली। श्रृगाल च केवलम ईर्ष्या अपश्यत, सियार केवल ईर्ष्या से देखता रहा। अपश्यत मतलब देखा, ईर्ष्या मतलब ईर्ष्या से। प्रविशत का हमने देख लिया था, इसमें प्रविशत का ये है प्रवेश किया। तो यहाँ शब्द के अर्थ हैं, इसको भी आपको देख के चलना चाहिए। अब आगे क्या है, श्रृगालः बकम प्रति सादृशम व्यवहारम अकरोत, श्रृगालः बकम प्रति सादृशम व्यवहारम अकरोत, तो सियार ने जैसा व्यवहार किया था बकुले के साथ, तो बकुले ने भी वैसे ही व्यवहार, श्रृगालः बकम अथ सादृशम व्यवहारम अकरोत बकः अपि श्रृगालम प्रति सादृशम व्यवहारम कृत्वा, तो जिस प्रकार सियार ने जो है बकुले के प्रति जिस प्रकार व्यवहार किया, बकुले ने भी सियार के साथ वैसे ही व्यवहार किया। यादृशम व्यवहार मतलब जैसा व्यवहार, और तादृशम मतलब वैसा। ठीक है, यादृशम मतलब जैसा व्यवहार, और तादृशम मतलब ठीक वैसा। प्रतिकारम अकरोत, तो इस तरह से वैसा ही व्यवहार करके बदला लिया। ठीक है, उक्तमपि, ऐसा कहा गया भी है। तो ऐसे जो कई लोक वचन होते हैं जिसमें अच्छी बातें कही जाती हैं, तो वैसा ही कुछ कहा गया है। आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम तस्मात् सद्व्यवहारवृत्त्यम मानवेन सुखे शिड़ा। ठीक है, मतलब अपने बुरे व्यवहार का परिणाम दुखद ही होता है। आत्म दुर्व्यवहारस्य मतलब अपने बुरे व्यवहार का फलम मतलब परिणाम, भवति दुखदम, दुखद ही होता है। इसी कारण अस्मात् सद्व्यवहार्तव्यम मानवेन सुखैषिणा, इसी कारण सुख चाहने वाले मानव को चाहिए कि वह अच्छा व्यवहार करे। तो ऐसा कुछ कहा गया, ऐसा लोकोक्ति रहती है। ठीक है, तो सुखैषिणा मतलब सुख चाहने वाले, मानवीय मतलब मानव के द्वारा। तो ये हमने जो है बकस्य प्रतिकार को हमने अभी पढ़ा। इसमें आपने देखा कि पहले सियार ने बगुले को बुलाया, जिसमें वो थाली में खाना देता है और केवल सियार खा जाता है। तो बगुला प्रतिकार लेने के लिए सुराही में खीर रखता है। खाना मतलब वो खाना क्या था, खीर था। और फिर अगली बार बगुला ने वैसे ही व्यवहार करके अपना बदला पूरा कर लिया।
अब इसमें शब्दों के अर्थ हैं, ये आपको याद करने चाहिए। श्रृंगाला मतलब सियार, जयकौल, बका मतलब बगुला, आसीत मतलब था, थी, एकदा मतलब एक बार। और ये सब इसलिए याद करने चाहिए ताकि हम आसानी से इसके अर्थ को समझ सकें और उसी के अनुसार हम अभ्यास या फिर एग्जाम में क्वेश्चंस आए हम उसको पूरा कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।